बचपन से ही हम सब ने लक्ष्मण रेखा के बारे में सुना है, लेकिन वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में कहीं पर भी इस लक्ष्मण रेखा का जिक्र इस रूप में नहीं है जिस रूप में हम सब जानते हैं। लेकिन ये तो सच है कि लक्ष्मण रेखा लांघ ही जरूर गई थी। एक्चुअली में सीता जी ये नहीं चाहती थी कि लक्ष्मण जी उनकी रक्षा के लिए वहाँ पर रुके, बल्कि वो जाएं और राम जी की मदद करें। लेकिन लक्ष्मण जी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, इसलिए सीता जी ने जानबूझकर कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया जो लक्ष्मण जी को चुभे। और आखिर में हुआ यही कि उनके शब्द लक्ष्मण जी सह नहीं पाए और वहाँ से चले गए। यहीं पर ही लक्ष्मण जी ने खुद ही अपनी धैर्य रूपी लक्ष्मण रेखा को लांघा। हम सब भी हर रोज अपनी ही बनाई हुई लक्ष्मण रेखा को लांघते हैं, चाहे वो फिर बड़ी बात हो या छोटी बात, चाहे वो एक और कप चाय पीने की इच्छा हो या बस एक और रील देखने की तलब। लक्ष्मण रेखा को लांघना कभी भी अच्छा नहीं होता। सीता जी को भी कहाँ मालूम था कि भिक्षा मांगने एक साधु आया है या रावण। हम सब हर रोज अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघकर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, यहाँ तक कि अपने संबंधों को भी खराब कर लेते हैं। कभी कभी क्लास में जब बच्चों का मन नहीं लगता है तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि जाओ अपने मन को थोड़ा घुमा लाओ, लेकिन ध्यान रहे कैंपस के अंदर ही रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पैदल ही वो वापस क्लास में आ सके। कहीं दूर अगर भेज दिया उससे बस, ट्रेन या फ्लाइट से, तो वापस बुलाना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे तो हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सब अपनी लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहें, लेकिन मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है लक्ष्मण रेखा के इर्द गिर्द रहने में ही भलाई है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर पैदल ही वो घेरे के अंदर आ सके। रावण तो जबरन सीता जी को अपनी लंका लेकर गया था। ऐसा ना हो कि हम सब फ्लाइट या ट्रेन से सीधे लंका पर ही लैंडिंग करा दें। इसलिए ध्यान रहे कि आप अपनी लक्ष्मण रेखा से कितनी दूर हैं।